Today our topic is poem second 2 The Dust on the Feathers. Write the date, day and classwork. Color this with yellow. आप सबने बहुत सारी राइम्स नर्सरी में, जूनियर में, सीनियर में सीखी हैं. This is another rhyme. We are going to do this. Oh, the dust on the feather, and the feather on the bird, and the bird on the eggs, and the eggs on the nest, and the nest on the twig, and the twig on the branch, and the branch on the trees, and the tree on the woods, and the woods in the ground, and the green grass grew all round, round, round. Okay, this is the poem. See, twig means जो पेड़ की टहनियाँ होती है. Okay, जो इसकी पेड़ की ये आपको दिख रहा है, ये जो ब्रांचेस हैं पेड़ की, इसको ट्विग कहा जाता है. सी, एक के ऊपर एक हम जब कोई चीज़ रखते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है कि डस्ट जो फेदर्स के ऊपर होती है, जो फेदर मीन्स जो बर्ड्स के फेदर्स होते हैं ना, पंख, जैसे कि पिकॉक के फेदर्स होते हैं, वैसे सारे बर्ड्स के फेदर्स होते हैं. So you can see in this page, this is the picture of a feather. ठीक है, ओके. इसमें twig का मतलब है a small thin branch on the tree or bush, and woods का forest. इसमें इस पोएम का मतलब यही है. This is the green grass. ओके, इस पोएम में बताया गया है कि जैसे कि डस्ट मतलब मिट्टी, जो हम धूल मिट्टी उड़ती है ना, वो फेदर्स के ऊपर लगी हुई है. ठीक है. नाउ फेदर्स बर्ड्स के ऊपर होते हैं. बर्ड्स एग्स के ऊपर बैठते हैं. एग्स नेस्ट में होते हैं. नेस्ट ट्विग में होता है. ट्विग मीन्स पेड़ की टहनी. ट्विग ऑन द ब्रांच. अभी ट्विग कहाँ होती है? पेड़ की टहनी की ब्रांचेस में. ओके, ब्रांचेस कहाँ होती हैं? ट्रीज में. और ट्रीज क्या होते हैं? वुड, मतलब फॉरेस्ट में होते हैं. वुड्स फॉरेस्ट में होते हैं. एंड द वुड्स इन द ग्राउंड. जो फॉरेस्ट ट्रीज कहाँ होते हैं? ग्राउंड में. वो बड़े होते हैं. ग्रीन ग्रास ग्रीव, वो जो घास है वो भी ग्राउंड में उगती है. सब राउंड एंड राउंड, मतलब एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं सब. सी, आप भी अपनी मदर के ऊपर डिपेंडेंट हैं. मम्मा खाना बनाती है तो आप खाते हो. तो हर कोई किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहता है. सो फेदर्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट. ऑल द थिंग्स आर डिपेंडेंट टू ईच अदर. ओके, दिस वॉज द टॉपिक. यू हैव टू लर्न दिस पोएम and write it in your notebook. Again we are reading. Oh, the dust on the feather, and the feather on the birds, and the birds on the eggs, and the eggs in the nest, and the nest on the twig, and the twig on the branch, and the branch on the trees, and the tree in the woods, and the woods in the ground, and the green grass grew all round, 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 and the green grass grew all round. सारी ग्रास ग्राउंड में ही ग्रो करती है. हम जब प्लांट्स को पानी देते ना, आपने घर में प्लांट्स उगाए या नहीं? सी, पेड़ पौधे हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं. See, in this drawing, one bird is sitting in the nest and the eggs are in that. और ये nest कहाँ है? ट्विग पे, पेड़ की टहनी पे, ब्रांच में, one of the branch. ओके, पेड़ पौधे लगाना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है. Trees take carbon dioxide and gives us proper oxygen. जब वो ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं तो वो फ्रेश ऑक्सीजन होता है. जितने ज़्यादा ट्रीज उगते हैं उतने ही ज़्यादा हमें फ्रेश एयर मिलती है. हम ब्रीथ और अच्छे से कर सकते हैं.
So we should grow trees. Okay, this you have to draw the picture also related to this poem. आप ट्री बना के उसमें आप बर्ड उसकी ब्रांच में बिठा सकते हो, नेस्ट बना सकते हो. ओके, दैट इज योर चॉइस. ओके, थैंक यू.